आज हम लोग जा रहे हैं विश्व के सबसे ऊँचे शिव मंदिर। यहाँ पे जाने का मेरा बहुत समय से मन था, लेकिन ऐसे लग रहा था शिव जी चाह ही नहीं रहे हैं कि मैं उनका दर्शन कर पाऊँ। लेकिन फाइनली आज हमारा सौभाग्य हुआ है कि हम उनका दर्शन करने जा रहे हैं। अगर आपको भी आस्था के साथ ट्रैकिंग ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे ज़रूर जाएँ। लेकिन जाने से पहले कुछ सावधानियाँ ज़रूर ध्यान में रखें। खासकर लास्ट वाली गलती तो आप बिल्कुल ही ना करें। चलिए तब तक मैं आपको तुंगनाथ के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये पंच केदार में से एक केदार ये भी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तुंगनाथ का मतलब ये होता है पहाड़ों के भगवान, यानी शिव जी की मंदिर है ये। और जिनका निर्माण पांडवों ने करवाया था जब उन पे ब्रह्म दोष लगा हुआ था, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने ये मंदिर बनवाई थी। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी भी है, आप गूगल कर सकते हैं। जिसकी ट्रैकिंग चोपता से शुरू होती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3680 मीटर है। यानी कि लोग बोलते हैं कि 3 किलोमीटर है, लेकिन हमें लग रहा था कि लगभग 5 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही। और हम लोग काफ़ी रात को वहाँ पे पहुँच गए, तो हम उसी टाइम से ट्रैकिंग करना शुरू कर दिए थे। और चारों तरफ धुंध-धुंध ही दिख रही है, आपको दिख रही होगी कितनी धुंध है। अभी मैं काफ़ी लेट से रिकॉर्डिंग करना शुरू की थी, क्योंकि जिस टाइम से हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, उस टाइम सुबह का 4 बज रहा था। हाँ, सुबह का 4 बज रहा था, उस टाइम कुछ दिख ही नहीं रहा था ताकि हम रिकॉर्ड कर पाएँ। आते समय मैंने जहाँ से ट्रैकिंग शुरू की जाती है उसकी रिकॉर्डिंग की है, आपको लास्ट में दिखेगी वो। क्योंकि उस टाइम हमें कुछ दिख नहीं रहा था ना, तो फिर रिकॉर्ड करना कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ये अगर आप ट्रैकिंग करना सुबह में शुरू कर दे रहे हैं, तो यानी जल्दी-जल्दी ट्रैकिंग करके पूरा कर लीजिए, क्योंकि लगभग 5:30 या 6 बजे के आसपास से खच्चर भी चलने लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो दिख रहा है, ये सामने है वो होटल है, जो खुला नहीं है अभी। तो आप इसके लिए क्या करें कि आप उधर से ही स्नैक्स, पानी, कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको लेके चलना है ना, लेके चलें। ज़्यादा भारी नहीं, लेकिन कुछ हल्का-फुल्का लेके चलें, क्योंकि खाने के लिए अगर आप सोच के चल रहे हैं कि उधर दुकान मिल जाएगी, तो नहीं होगी। मैंने इसको इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि ये हमारे ही कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं, जिन्होंने ये किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये देख के कि इतने ऊँचाई पे भी हमें कुछ दिख रहा है, जो हमारे ही यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं। और ये ऊपर से चढ़ने के बाद सामने की व्यू दिख रही थी, जो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मतलब देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं बताऊँगी आपको कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कंफर्टेबल कपड़ा डालें, उसके साथ-साथ अच्छा जूता डालें जिसकी सोल स्लिपरी ना हो, क्योंकि ये जो रास्ता दिख रहा है ना, बिल्कुल पथरीला ऐसे ही है। इससे ना अगर सोल स्लिप होगी तो आप गिर भी सकते हैं। और आप रेनकोट लेके जाएँ, वहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ का मौसम बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और ये दिख रहा है ना मेरे सामने, इसका भी जूता इसी पे स्लिप हो रहा था, ये मेरे ही ग्रुप का गर्ग है। देखिए कैसे बेचारा चल रहा है थका-थका सा। यहाँ पे लेकिन कुछ भी हो, ऊपर जाने के बाद पूरा थकान दूर हो जाता है। अभी हम लोग पहुँचने ही वाले थे, क्योंकि हमें सनराइज़ देखना था, और लेकिन बहुत थक गए थे ना, इसकी वज़ह से हम लेट से थोड़ा पहुँचे। लेकिन हमारे ही ग्रुप के कुछ लोग जाके ये व्यू कैप्चर किए। अब बस हम लोग मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। अभी जिस टाइम हम लोग जा रहे थे, उस टाइम अभी दुकानें खुल रही थी और ऊपर पूरा कोहरा-कोहरा सा लग रहा था और ठंड भी बढ़ गई थी। जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, तो बहुत थक गए थे एकदम, मतलब हम लोग की हालत बहुत बहुत खराब नहीं बोल सकते, पर अच्छा भी नहीं था, हम लोग बहुत थक गए थे। लेकिन होता है ना कि अब दर्शन होने ही वाली थी, तो बस यही हिम्मत जुटा के हम लोग बढ़ रहे थे एकदम। अब हम लोग मंदिर आ गए हैं। चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। वैसे तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, पर उस प्रांगण में बाहर से ही कैमरा हम दिखाएँगे वीडियो। आ जाओ भाई, आ जाओ, प्रसाद ले जाओ, पंचामृत ले जाओ, आ जाओ। इधर से भैया अंदर। हाँ उधर से आओ, सीधी चलेंगे। आ जाओ। तुंगनाथ से भी ऊपर चंद्रशिला है, पर मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, इसकी वजह से हम लोग ऊपर नहीं गए। ये सामने बुग्याल है। पहुँच गए तुंगनाथ। और यहाँ पे जूता खोलने के बाद ये फर्श जो है इतना ठंडा था कि पैर रखने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और अंदर बहुत भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, पर अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। अब हम लोग वापस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वापस का ही कुछ रिकॉर्ड कर ले, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी थी वो छूटी हुई थी, मैं बता देती हूँ। अगर आपको अस्थमा है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगती है।
और हाँ, जल्दी जाने के चक्कर में आप बुग्याल पे चलते हुए मत चले जाइएगा, नहीं तो पकड़े जाने पे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है यही है बुग्याल। और सबसे लास्ट बरसात में तो बिल्कुल ही ना जाएँ क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, बारिश की वज़ह से बहुत दिक्कत होने लग जाती है, जिसकी वज़ह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप बरसात समय में बिल्कुल ना जाएँ और मैं जाते टाइम में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैं सोची आते टाइम ही रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि बाहर निकलने तक का भी जगह नहीं मिल रहा था हमें। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।